अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूं आपका दिन बहुत चल रहा होगा। एक दफ़ा आपको वेलकम करते हैं प्री फर्स्ट ईयर की क्लासेस के अंदर। कल का जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने आपको आपका पेपर पैटर्न बताया था, आपको सिलेबस बताया था और आपको बताया था कि कैसे आपने जो है वो आपने जहन में रखना है कि किस पोर्शन के अंदर कितने मार्क्स हैं और मैंने कहाँ पर जो है वो अपने आप को फोकस करते हुए प्रिपेयर करना है। मैं आपको आज एक बात बता दूं, अगर आप अपने पेपर के अंदर 80 प्लस या 85 प्लस जाना चाहते हैं इंग्लिश के पेपर के अंदर, तो इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे 30 नंबर के, उसके ऊपर उसमें गलती का कोई मार्जिन नहीं होना चाहिए। अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को ऐसे प्रिपेयर करें कि जो चेक करने वाला आपका एग्जामिनर हो वो सोच में पड़ जाए कि आपका एक नंबर भी अगर काटना हो तो मैं कैसे काटूं और क्यों काटूं। बेटा, अगर आप यहां से 30 में से 27 28 मार्क्स लेते हैं तो तब कहीं आपका मार्जिन बनेगा कि आप कोई 85 प्लस या 80 प्लस जा सकें। जब आप अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं तो इट मींस कि आप बहुत सारे अपने सिनोनिम्स भी साथ प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपकी जब ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर ये दोनों अच्छे हो जाते हैं और इस 50 में से आप कोई 42 43 मार्क्स ले जाते हैं तो आपके पेपर का इंप्रेशन इतना अच्छा पड़ जाता है कि एग्जामिनर फिर ना तो वो पूरी एक एक लफ्ज मॉरल स्टोरी की देखता है, ना वो एप्लीकेशन की देखता है, ना वो ट्रांसलेशन की देखता है, और उसमें आपको वो अच्छे मार्क्स देता है कि एक एक दो दो नंबर आपका काटता जाएगा। तो ओवरऑल जो है वो पेपर के अंदर आपके 85 के राउंड अबाउट मार्क्स आना बड़े जरूरी हो जाते हैं, बड़े बड़े आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप यहां पर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर गलतियां कर दें और 30 में से आप हर क्वेश्चन में से एक एक नंबर कटवाते जाएं, ये देखिए बच्चों, जो आपको पेपर में आएंगे ना शॉर्ट क्वेश्चंस, 2 नंबर का एक जवाब होता है, उसमें एक नंबर होता है ग्रामर का और एक नंबर होता है कंटेंट का। ग्रामर का मतलब है कि अगर आपने ग्रामर के हवाले से एक भी गलती कर दी, कहीं कॉमा नहीं लगाया, कोई स्पेलिंग नहीं ठीक, कोई वर्ब करेक्शन नहीं ठीक, कोई सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस नहीं ठीक किए आपने, टेंस आपने ठीक नहीं लगाया, तो वो आपकी जहां पर भी गलती होगी वो फौरी तौर पर उसे सर्कल करेगा और वो बाकी सवाल आपका चेक नहीं करेगा, उसे आपका एक नंबर दे के अगला सवाल देखेगा। वो देखेगा कि पहले ही लाइन के अंदर कोई गलती है, उसे सर्कल किया, एक नंबर दिया, अगला सवाल। क्योंकि पेपर आपके बड़ी तेजी से चेक हो रहे होते हैं। तो अगर आप छोटी छोटी गलतियां करते जाएं और आपने टोटल 15 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने और 15 आपने गलतियां कर दी हैं, हर सवाल के अंदर एक गलती, तो इसका मतलब क्या है कि फिर वो आपके 15 नंबर तो गए, तो अब बाकी पीछे बचे 85। तो जब शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आपका इंप्रेशन इतना बुरा पड़ जाता है, फिर ना कभी आपके मॉरल स्टोरी में से नंबर अच्छे आते हैं, ना एप्लीकेशन से, ना ट्रांसलेशन से। फिर इनमें से 3-3 नंबर कटते हैं तो 8-10 नंबर इधर से कट जाते हैं, 2 नंबर आपके जो है वो वहां से कट जाते हैं। जो पंक्चुएशन आप करते हैं, 4-5 नंबर आपके जो है ऑब्जेक्टिव से कटे होते हैं, तो आप ये कोई 60-70 के करीब आकर गिरते हैं। तो वो ये आपने, अब मैंने आपको बता दिया कि आपने किस चीज के ऊपर फोकस करना है कि जब आपने क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, जब आपने प्रिपेयर करने हैं, उसमें फिर गलती का कोई मार्जिन आपका पीछे ना रहे। ये अगर इसके ऊपर फोकस करेंगे, आई गारंटी यू कि आप बड़ी आसानी से 85 के लगभग मार्क्स ले सकते हैं। ये बात दोबारा नहीं बताऊंगा, अब आपने इसको अपने जहन में रखना है। चले जी शुरू करते हैं। आज हम हमारा जो पहला चैप्टर है बटन, इसको शुरू करते हैं। बहुत ही मजे की ये कहानी है, सस्पेंस स्टोरी है। द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। पैकेज का मतलब है पार्सल। The package was lying placed by the front door। पैकेट या पार्सल जो है वो सदर दरवाजे के पास पड़ा हुआ था। अ क्यूब शेप्ड, एक जो है मकाब नुमा कार्टन का मतलब डब्बा, सील्ड विद टेप, जो कि स्कॉच टेप के साथ बंधा हुआ था। देयर नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड बाय हैंड, और उनका नाम और उनका पता हाथ से उसके ऊपर शाया हुआ था, लिखा हुआ था। मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लुइस, 217 E 37 स्ट्रीट, न्यूयॉर्क 10016। कि मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लुइस, 217 E, गली नंबर 37, न्यूयॉर्क और आगे 10016, ये वहां का जो है जिप कोड है। नॉर्मा पिक्ड इट अप, नॉर्मा ने पिकअप का मतलब ऊपर उठाना,
नॉर्मा ने वो पैकेट उठाया, अनलॉक द डोर, दरवाज़ा खोला एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, और घर के अंदर चली गई। इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क, वक्त शाम की तारीकी छा रही थी। आफ्टर शी हैड पुट द लैम्प चॉप्स इन द ब्रॉयलर, और जब वो भेड़ की चांपें अंगीठी की जाली पर रख चुकी थी, शी सैट डाउन टू ओपन द पैकेज, वो बैठी उस पार्सल को, उस पैकेट को खोलने के लिए। बटन का मतलब बेटा बटन, मोहम्मद। इनसाइड द कार्टन वॉज अ पुश बटन यूनिट फास्टेंड टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स। इस कार्टन के अंदर, इस पार्सल के अंदर एक बटन दबाने वाला आला था, जो कि एक छोटे से लकड़ी के संदूकचे के साथ जुड़ा हुआ था। अ ग्लास डोम कवर्ड द बटन, और उस बटन के ऊपर एक शीशे का गुंबद था जिसने उसे ढांपा हुआ था। नॉर्मा ट्राइड टू लिफ्ट इट ऑफ, नॉर्मा ने इसको ऊपर उठाने की कोशिश की, बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस, लेकिन ये तो अपनी जगह बंद था। शी टर्न द यूनिट ओवर, उसने उस यूनिट को उल्टा किया, एंड सा अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर स्कॉच टेप टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स। उसने देखा कि उस डब्बे के नीचे एक जो है स्कॉच टेप के साथ जुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा वो चिपका हुआ था। शी पुल्ड इट ऑफ, उसने उसे उखाड़ा। पुल ऑफ का मतलब उखाड़ना। मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM। कॉल ऑन या कॉल अपॉन का मतलब होता है मुलाकात करना। अगर मैं कहूं आई विल कॉल यू एट 8 PM, इसका मतलब मैं तुम्हें 8 बजे कॉल करूंगा, फोन करूंगा। अगर मैं कहूं आई विल कॉल ऑन यू एट 8 PM, इसका मतलब है मुलाकात करना, मैं तुमसे मुलाकात करने आऊंगा। तो उस कागज पर लिखा हुआ था कि मिस्टर स्टीवर्ट शाम या रात 8 बजे आपसे मुलाकात करने आएंगे। नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर, नॉर्मा ने वो बटन यूनिट जो है वो अपने पास एक तरफ रख दिया, ऑन द काउच, सोफे पर। शी री रेड द टाइप्ड नोट स्माइलिंग, और उसने मुस्कुराते हुए वो लिखा हुआ नोट दोबारा पढ़ा। A few moments later, कुछ लम्हात के बाद, she went back into the kitchen to make the salad। वो चंद लम्हों के बाद सलाद बनाने के लिए दोबारा बावर्ची खाने में वापस चली गई। The doorbell rang at 8 o'clock, और दरवाजे की घंटी जो है वो 8 बजे बजी। I'll get it, Norma called from the kitchen। तो नॉर्मा ने किचन से आवाज लगाई कि मैं देखती हूँ। आर्थर was in the living room रीडिंग। आर्थर जो है वो नशिस्त गाह में या बड़े कमरे में बैठा पढ़ रहा था, मुतालिया कर रहा था। देयर वॉज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे। हॉलवे का मतलब होता है राहदारी। ये भी इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको लिखवाता हूं मैं। राहदारी, अभी आप ये साथ लिख लें। वहां बाहर राहदारी में एक छोटे से कद का आदमी खड़ा था। ही रिमूव्ड हिज हैट एज नॉर्मा ओपन द डोर। जब नॉर्मा ने दरवाजा खोला तो उसने अपने सर से हैट को उतारा। मिसेस लुइस, ही इंक्वायर्ड पोलाइटली। इंक्वायर्ड का मतलब आस्क, पूछना। पोलाइटली, शाइस्तगी से। रिस्पेक्टफुली, उसने शाइस्तगी से पूछा, मिसेस लुइस। यस, जी हाँ, कहिए। आई एम मिस्टर स्टीवर्ट, मैं मिस्टर स्टीवर्ट हूँ। ओह यस, अच्छा हाँ। नॉर्मा रिप्रेस्ड द स्माइल। रिप्रेस का मतलब होता है दबाना, कंट्रोल। नॉर्मा ने अपनी मुस्कुराहट को, अपनी हंसी को काबू में रखा। शी वॉज श्योर नाउ इट वॉज अ सेल्स पिच। सेल्स पिच का मतलब है किसी चीज को बेचने का बहाना। अब उसे यकीन हो गया था कि ये फरोख्तकारी के लिए एक तरगीबी हरबा है। मे आई कम इन, आस्क्ड मिस्टर स्टीवर्ट। मिस्टर स्टीवर्ट ने पूछा, क्या मैं अंदर आ जाऊं? आई एम रादर बिजी, मैं कदरे मसरूफ हूं। नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा। जी, काउच का मतलब सोफा। डोंट यू वॉन्ट टू नो वट इट इज, क्या आप जानना नहीं चाहती कि ये क्या है? नॉर्मा टर्न्ड बैक, तो नॉर्मा एकदम से पीछे मुड़ी। मिस्टर स्टीवर्ट्स टोन हैड बीन ऑफेंसिव। ऑफेंसिव का मतलब है बुरा, ठीक है। मिस्टर स्टीवर्ट नागवार। मिस्टर स्टीवर्ट का लहजा जो है वो नाजेबा था, नागवार था। नो आई डोंट थिंक सो, शी रिप्लाइड। उसने जवाब दिया, नहीं, मेरा नहीं ख्याल। इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल। वैल्यूएबल मुफीद, कीमती। ये आपके लिए बड़ा कीमती, मुफीद साबित हो सकता है। ही टोल्ड हर, उसने नॉर्मा को बताया।
मॉनिटरीली शी चैलेंज्ड, उसने जोर देकर पूछा, क्या माली तौर पर? नॉर्मा फ्राउंड, फ्राउंड का मतलब होता है तेवरी चढ़ाना, गुस्सा करना। नॉर्मा ने माथे पर बल चढ़ाते हुए या नॉर्मा ने तेवरी चढ़ाते हुए मिस्टर स्टीवर्ट नॉडेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने हाँ में सर हिलाया। नॉड का मतलब होता है हाँ सर हिलाना। कि मॉनिटरीली, जी हाँ माली तौर पर। नॉर्मा फ्राउंड, नॉर्मा ने माथे पर तेवरी चढ़ाई या बल चढ़ाए। शी डिड नॉट लाइक हिज एटीट्यूड, नॉर्मा को उस आदमी का रवैया पसंद नहीं आया था। What are you trying to sell? She asked, और उसने पूछा, तुम क्या बेचने की कोशिश कर रहे हो? I'm not selling anything, he answered. उसने जवाब दिया, मैं कुछ भी नहीं बेच रहा। आर्थर came out of the living room. आर्थर जो है वो नशिस्त गाह से बाहर आया। Something wrong? कोई मसला है? मिस्टर स्टीवर्ट इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, मिस्टर स्टीवर्ट ने अपना तारुफ करवाया। ओह दा, अच्छा वो। आर्थर पॉइंटेड टुवर्ड्स द लिविंग रूम एंड स्माइल्ड, आर्थर ने उस बड़े कमरे की तरफ इशारा किया और मुस्कुराया। अच्छा वो। व्हाट इज दैट गैजेट एनीवे, आखिर ये आला क्या चीज है? इट वॉन्ट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, रिप्लाइड मिस्टर स्टीवर्ट, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा कि इस बात की वजाहत करने में ज्यादा वक्त नहीं दरकार होगा। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं? इफ यू आर सेलिंग समथिंग डैश, अगर तो तुम कुछ बेच रहे हो तो, आर्थर सेड, आर्थर ने कहा। मिस्टर स्टीवर्ट शुक हिज हेड, शुक का मतलब होता है नफी में सर हिलाना। मिस्टर स्टीवर्ट ने नफी में सर हिलाया। आई एम नॉट, कि जी नहीं, मैं कुछ नहीं बेच रहा। आर्थर लुक्ड एट नॉर्मा, आर्थर ने नॉर्मा की तरफ देखा। अप टू यू, अप टू यू का मतलब होता है जैसे आपकी मर्जी, आप पर मुनहसर है। शी सेड, उसने कहा। ही हेजिटेटेड, तो आर्थर हिचकिचाया। वेल व्हाई नॉट, खैर क्यों नहीं, ही सेड, और उसने कहा। बस बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अभी मैं आपको जो है इसके जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो लिखवा दूँ जो आज हमने पढ़ा है। इससे इंशाल्लाह आगे जो है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास एक वर्ड यहाँ पर आया है एब्रप्टली। एब्रप्टली का मतलब होता है सडनली, ठीक है। एक हमारे पास वर्ड है एंग्जाइटी, एंग्जाइटी का मतलब होता है रेस्टलेसनेस। ओके, और मैं देखता हूं जी कि और एक हमारे पास वर्ड है मॉनिटरीली। मॉनिटरीली का मतलब होता है फाइनेंशियली। एक हमारे पास वर्ड है रिप्रेस, रिप्रेस का मतलब होता है कंट्रोल करना, सप्रेस। सप्रेस या फिर कंट्रोल करना। अच्छा जी, उसके अलावा और हमने कौन सा, यहां पर एक वर्ड है काउच। काउच का मतलब होता है सोफा, ठीक है जी। गैजेट, गैजेट का मतलब अपरेटस, ये हमने लिखा है कहीं, ओके। गैजेट का मतलब टूल या फिर अपरेटस, ठीक है मेरा बेटा। ले जी, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इस पहले जो आज हमने लेक्चर पढ़ा है उसके अंदर जो आपने नोट करने हैं, इसको आप अपनी किताब पर ज़रूर लिख लें, साथ साथ नोट करते जाएं। अगर आपने अभी इनको नोट नहीं किया तो आप इनकी पिक्चर ले लें ताकि बाद में आप इनको नोट कर सकें। अगर आपने उसके बाद भी आपके पास टाइम ना मिले तो आप रिकॉर्डिंग सुन के जो है वो कर सकें। अच्छा जी, जी हाँ बिल्कुल। इन्होंने कहा फ्राउन, बेटा मैं बता देता हूँ। फ्राउन का मतलब होता है तेवरी चढ़ाना, एंगर का जो है वो एक्सप्रेशन देना। फ्राउन का मतलब होता है स्काउल, ठीक है। तेवरी चढ़ाना, स्काउल। जी मेरा बेटा, और किसी वर्ड का आपको पूछना है तो मुझसे पूछ लें।
सईदा बेटा ये आपने याद नहीं करने, आपने एक दफा सिर्फ अपने ये जो हम पढ़ रहे हैं ये आपने अपनी बुक के ऊपर इन तमाम वर्ड्स के सिनोनिम्स इनके साथ साथ लिख लेने हैं। ये आप अभी लिख लेंगे तो जब आप रिवीजन कर रहे होंगे ना तो उस वक्त आपको दोबारा हर चीज के मीनिंग ढूंढने नहीं पड़ेंगे। ये आपको बड़े, जी हाँ मोहम्मद, कल मैंने आपको बताया भी था बेटा पेपर में 5 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं। हाजरा बेटा ब्रॉयलर, ब्रॉयलर का मतलब जो है ये कुकर इसे हम कह सकते हैं, अंगीठी इसे कह सकते हैं, ठीक है, चूल्हा जिसे हम कहते हैं। नॉट का मतलब यस। वैल्यूबल, वैल्यूबल का मतलब बेटा होता है इंपॉर्टेंट, अहम, कीमती। हमाद बेटा आप जो है वो सनशाइन ले लें, यूनिक ले लें, अजीम ले लें, सारी बुक्स ही अच्छी हैं। फ्राउन का मतलब जो है जी ग्लेयर भी हो सकता है, स्काउल भी हो सकता है, ऐसे जो है वो तेवरी चढ़ाना, गुस्से से देखना। जी मोहम्मद अगर आप ग्रामर की मिस्टेक करेंगे तो उसका 1 नंबर कट जाएगा। नूर बेटा फ्राउन का मतलब ये देखें, स्काउल, माथे पर बल चढ़ाना, ऐसे गुस्से से नहीं देखते, जब माथे पर ऐसे बल चढ़ जाते, तेवरी चढ़ाना, ऐसे करना। जी हाँ वकास, आप यूनिक नोट से ये मीनिंग्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फासन का मतलब होता है अटैच, FASTENED। फासन का मतलब होता है जुड़ा होना, अटैच, बंधा होना। ऑफेंसिव, ऑफेंसिव का मतलब होता है बुरा, ठीक है, नामुनासिब लगना, खराब लगना। इसका मैं आपको अभी मीनिंग लिख देता हूं। ऑफेंसिव ये मैं लिख रहा हूं, ये मेरे अभी इसको देख के लिख लो, अनोइंग, ठीक है, या इसे रूड भी कहते हैं। ये बेटा ऑफेंसिव, अनोइंग, रूड, ये आपके सामने मैंने लिख दिया। ग्रामर की गलती कैसे कम होगी बेटा, ये मैं आपको इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम ग्रामर करेंगे ना तो ये आपकी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना। हाजरा चॉप्स का मतलब होता है पीसेस, ये मैं इधर लिख देता हूं, चॉप्स टुकड़े। लैम्ब चॉप्स का मतलब भेड़ के गोश्त के टुकड़े। कुरतुलैन कह रहे हैं बटन, ये रिपीट इसलिए हो सिर्फ इसके ऊपर फोकस करने के लिए। चलें जी बेटा, हमारे लेक्चर का टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है। कल इंशाल्लाह जो है वो हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जब ही लेक्चर ख़त्म हो तो आपने फ़ौरन इस लेक्चर के बारे में सब ने अपना फीडबैक ज़रूर देना, और जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया, आपको ऊपर मेरी पिक्चर शो हो रही होगी, मेन पेज पर उसे क्लिक करें, फॉलो करें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।